देखिए बच्चों, 8वां क्वेश्चन तो हम नहीं करा रहे अभी, क्योंकि वो सिलो थ्योरी पर बेस्ड है। उसका प्रूफ करेंगे, फिर करेंगे। 9th क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन, ये गैलियन की किताब से है जी, प्रीवियस के बच्चों ध्यान सुनना। विच ऑफ द इक्वेशंस बिलो would be the class equation given in the proof of theorem 24.2 for each part provide your reasoning. Each part 9 is equal to 3 plus 3 plus 3। मैं कहता हूं ये ग्रुप जिसमें 9 एलिमेंट है उसमें 3 क्रॉस इस चीज की पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? ई जो होता है, ई की जो क्लास होती है उसमें केवल एक एलिमेंट आता है ई, और हर ग्रुप के पास ई जरूर होता है। तो एक क्लास ऐसी जरूर बनेगी 1+ वाली। तो इस प्रकार की क्लास पॉसिबल नहीं है, यानी कि एक 9 एलिमेंट की ऐसी क्लास बने 3 एक क्लास में, 3 एक क्लास में, 3 एक क्लास में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब बी चॉइस 21 1 + 1 + 3 + 3 + 3 + 7। अब ये देखो, ये 1 वाले कितने हैं? 2 हैं। जो ये 1 वाले होते हैं, मैंने बताया था ए बिलोंग्स टू सेंटर, तब वो उसकी क्लास में सिंगल एलिमेंट होता है, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये 2 एलिमेंट किसमें है? सेंटर में। सेंटर की स्ट्रेंथ 2 है, और सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए, जो कि कंट्राडिक्शन है। इसलिए हम ये कंक्लूजन पे आ गए। क्या कंक्लूजन हो गया? कंक्लूजन ये हो गया बच्चों कि इस तरह की कोई क्लास ही पॉसिबल नहीं है। फर्स्टली वी कम्स टू डी, देन वी कम्स टू सी। 18 इज इक्वल टू 1 + 3 + 6 + 8। 4 क्लास बनी, पहली में 1 एलिमेंट, दूसरी में 3, तीसरी में 6, चौथी में 8। हमने बताया था कि क्लास का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए, बट 8 18 को डिवाइड नहीं करता, तो ये क्लास भी पॉसिबल नहीं है। नाउ कम टू द डी पॉइंट, सी पॉइंट। सी में था 10 इज इक्वल टू 1 + 2 + 2 + 5। ये क्लास पॉसिबल है, तो हमने बताना है किस ग्रुप की पॉसिबल है। D5। D5 में बच्चों 10 एलिमेंट होते हैं, E, Y, Y² Y³ एंड Y⁴। X, XY, XY² XY³ एंड XY⁴। ओके, पॉसिबल है कि नहीं चेक करेंगे। X² इज इक्वल टू E, Y⁵ इक्वल टू E, XY इज इक्वल टू Y इनवर्स X। क्लास ऑफ E, इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? केवल एक एलिमेंट, वो होगा E। फाइंड द क्लास ऑफ Y। क्लास ऑफ Y में क्या आएगा भाई, बताओ? Y। क्लास ऑफ Y में E इनवर्स YE, Y आएगा। फिर आपने लिखा Y इनवर्स Y आएगा। यहां तक तो आंसर सबका Y ही आएगा। अब आगे चलते हैं। X इनवर्स YX। X इनवर्स मीन्स X YX। यदि मैं इसको इंटरचेंज कर देता हूं तो व्हाट आई गेट? X इनवर्स Y इनवर्स। क्योंकि मैंने X को चेंज होना Y, क्योंकि Y और X को चेंज करते हैं तो Y का इनवर्स आ जाएगा। ये आइडेंटिटी Y इनवर्स, इट मीन्स Y4। और भी आप निकालते जाओगे तो आपको ये मिलेगा कि क्लास ऑफ Y में 2 एलिमेंट आए, Y और Y4, तो क्लास ऑफ Y4 में भी यही आएंगे। तो मान लिया ये तो ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। सिमिलरली क्लास ऑफ Y³ निकालोगे तो उसमें क्या आएगा? Y² एंड Y3।
तो उसका पार्ट ये आ जाएगा। अब बात बच गया 5, क्लास ऑफ एक्स निकालोगे तो उसमें आ जाएगा शायद एक्स, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई क्यूब एंड एक्स वाई की 4। तो ये क्लास किसकी है? D4 की है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे भी सही कि 10 ऑर्डर के 2 ही ग्रुप होते हैं, एक तो Z10 और एक D5। D5 की क्लास तो ये बना दिया आपने, और Z10 की क्लास क्या बनेगी? 1 + 1 + 1 + 4 5 6 7 8 9 और 10। करेक्ट। तो ये तो था आपका 9th क्वेश्चन। अब हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आगे क्या डिस्कस करना वो देखिए। अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे कुछ एक क्वेश्चन नंबर 18 है नोट्स का। लेट 1 2 belongs to Sn, determine all elements in Sn which are commutative with 1 2। मीनिंग क्या है? इस मीनिंग को बताता हूं मैं। सिग्मा लिया हमने 1 2 और सेट ले लिया मैंने, मान लिया 1 मिनट के लिए S6। तो इसकी हमें निकालना है कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे, परंतु हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है, हमें ये बताना है कितने एलिमेंट इसके साथ कम्यूटेटिव हैं। ऑर्डर ऑफ ग्रुप बटे में क्लास CA किसके इक्वल होता है? क्लास ऑफ A के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो यदि हमें यह निकालना है कि C ऑफ A में कितने एलिमेंट हैं, तो हम निकालेंगे G डिवाइड बाई क्लास ऑफ A के अंदर एलिमेंट। तो इसकी क्लास में कितने एलिमेंट है वो पढ़ते हैं। तो 6 वाले में ये क्लास क्या रिप्रेजेंट करती है? 2 + 1 + 1 + 1 फॉर्म। तो इसमें 2 वाला 1 बार आया है और 1 वाला 4 बार आया। देखो ये ग्रुपिंग से आंसर कैसे निकलेगा। 6 में से 2 सेलेक्ट किए, साइक्लिक फैक्टोरियल 2 - 1 फैक्टोरियल, बच गए 4 में से 1 सेलेक्ट किया, 0 फैक्टोरियल। फिर इसकी बारी 3 बच गए, 3 में से 1 सेलेक्ट किया, 0 फैक्टोरियल। 2 में से 1 सेलेक्ट किया, 0 फैक्टोरियल। 1 में से 1 सेलेक्ट किया, 0 फैक्टोरियल। मतलब यदि ये 5 होते तो 5 साइक्लिक फैक्टोरियल होता है, 5 उससे 1 कम, बटे में इसका ये 1 बार आया है, ये 4 बार आया है, ये इसके साथ सारा कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? क्या आएगा भाई? 8 5 2 1। अल्टीमेटली वी गेट 15। ओके, 15। अब जो बात यहां है, हमने बताई तो क्लास के एलिमेंट है। S6 में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 15। 6 फैक्टोरियल को लिखोगे 6 5 4 3 2 1 बटे में 15। तो ये कट के यहां 2 दे देगा, तो आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू में 6 - 2 फैक्टोरियल। यदि ये क्वेश्चन जर्नल होता किस ग्रुप में? SN ग्रुप में, तो हमारी क्लास बनती 2 + 1 + 1 प्लस कितने टाइम बनता ये? N - 2 टाइम्स। तो हम इस क्लास के अंदर एलिमेंट निकालते तो वो कितने आते? पहले लिखते हम NC2 1 फैक्टोरियल। ये जो बाकी आना है ना पोर्शन, इधर 1, ये 2 वाला 1 बाकी 1 है, ये जो पोर्शन आएगा उसने इसके साथ कैंसिल हो जाना। आएगा क्या वैसे? N - 2 C1 N - 3 C1 लाइक दैट 1 C1। यहां आ जाएगा N - 2 फैक्टोरियल, ये इसके साथ जाएगा कट। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? NC2। अब क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? दे आर SN के एलिमेंट डिवाइड बाई क्लास ऑफ दिस इसके एलिमेंट। SN के अंदर N फैक्टोरियल डिवाइड बाई NC2। तो ऊपर हो गया N N - 1 N - 2 फैक्टोरियल, और नीचे हो गया N इंटू N - 1 2 इंटू 1, ये कट गया। तो आवर आंसर इज 2 फैक्टोरियल इंटू N - 2 फैक्टोरियल। ठीक है। तो बच्चों हमने क्वेश्चन किया, अब आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है?
सी ऑफ 1 2 3 कितने एलिमेंट होंगे इन Sn व्हेन n इज ग्रेटर देन 3। यदि सिग्मा हमारा ये है तो इसके अंदर कितने होंगे इन n ग्रेटर देन 4। ये भी होमवर्क, तो होमवर्क नोट करते जाओ, ठीक है। ये था 19वां और 20वां क्वेश्चन। और भी दो होमवर्क मैं कर देता हूं। होमवर्क आपको, होमवर्क अगला, यदि सिग्मा 1 2 3 4 है तो इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे इन व्हेन n इज ग्रेटर देन 4। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। फाइंड 2 permutations in A5 which are similar but not conjugate in A5। अब Sn में तो नियम है कि जो दो परमुटेशन आपस में कंजुगेट होते हैं वो सिमिलर होंगी और जो सिमिलर होंगी वो कंजुगेट होंगी। बट अब बात आ गई A5 में। A5 में ऐसा नहीं है, हमें एग्जांपल देना पड़ेगा। सिग्मा नाम का हमने ले लिया 1 2 3 4 5 और ईटा ले लिया मैंने 1 3 2 4 5। दोनों के दोनों A5 में है। ठीक है। इफ दिस एंड दिस आर कंजुगेट, यदि ये कंजुगेट होते तो क्या होता। There exists theta belongs to A5 such that थीटा सिग्मा थीटा इनवर्स ये होना चाहिए। ये है कहानी। ओके। अब हमारे पास यहां पर सिंस हम इसको लिखने के हमें 5 केस बनाने पड़ेंगे। 5 केस कैसे, थीटा 1 1 में जाए, थीटा 2 3 में जाए, थीटा 3 2 में जाए, थीटा 4 4 में जाए एंड थीटा 5 5 में जाए। ठीक है। 1 को मैंने 1 रखा है, 2 को 3 में भेजा है, 3 को 2 में भेजा है, 4 को 4 में भेजा है, 5 को 5 में भेजा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो चीज है ये कहते हैं कि थीटा जो है हमारा 2 3 आएगा। 2 3 तो A5 में नहीं होता। बड़े ध्यान से देखो बच्चों, ये मैंने टेक्निकल सी लाइन बताई है। सिंस इसको और इसको आपने कंजुगेट दिखाना है, आपने कह दिया ये कंजुगेट है तो इसका उत्तर ही आना चाहिए। यदि मैं थीटा 1 ऐसा लेता कि 1 कहां जाता 1 में, ये मैंने क्यों लिखा है इसके पीछे कारण बताता हूं कि अल्टीमेटली मेरे को चाहिए कि 1 3 में जाए, 2 4 में जाए। इसका उत्तर 3 कहां जाएगा 2 में, 4 जाए 5 में और 5 जाए 1 में। ये मैं कैसे ले आ सकता हूं, जबकि सिग्मा में मेरे को ये चीज दे रखी है। क्या दे रखी है कि 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 4, 4 goes to 5 एंड 5 goes to 1। तो ये थीटा मेरे को ऐसा लेना है। तो हाउ वी कैन टैकल दिस सिस्टम। ओके। यस। कैसे सिस्टम को टैकल करें ये बात हमने यहां करी है। तो हम यहां पर थीटा के लिए 5 पॉसिबिलिटी बना के चल रहे हैं। यदि थीटा ऐसा होता, 2 कहां जाए 3 में और 3 कहां जाए 2 में, जो कि ये मैंने लिखा है, तो भी क्योंकि ये किस में चला जाएगा A5 में, ऐसी चीज भी हमारे काम नहीं आएगी। ठीक है। यदि मैं ऐसा थीटा ले लेता 1 3 4 5, ये भी हमारे काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसको तोड़ोगे तो 1 5
1,4 और 1,3 बनेगा, जो कि A5 में नहीं है। ये केस 2। यदि मैं थीटा ये ले लेता हूं, मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं 14325, तो भी काम नहीं आएगा। यदि मैं थीटा ये ले लेता हूं तो भी काम नहीं आएगा। यदि मैं थीटा ये ले लेता हूं तो भी काम नहीं आएगा। अब आपके माइंड में आएगा कि सर ने ये 5 थीटा कैसे लिए। बिल्कुल, दिस इज ए वेरी वेरी बिग क्वेश्चन। कल भी आपको मैंने बताया था एक्स और वाई दो एलिमेंट यदि कंजुगेट है, SN में चले जाओ तो ऐसे कितने जी मिलेंगे सच दैट ये चीज इसके इक्वल आ जाए। उसका उत्तर मैंने बताया था ऑर्डर ऑफ NX। यहां पर जो x है उसको मैं ये ले लेता हूं, ठीक है, मैं इसको ये ले लेता हूं। इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? कितने एलिमेंट इसके साथ कम्यूटेटिव हैं? क्वेश्चन है ये। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर कम्यूटेटिव विद दिस? NX निकालना है। अभी बताया था कम्यूटेटिव निकालने के लिए बहुत आसान सा तरीका बताया गया था। तरीका क्या उसमें अभी बताया था, इस ग्रुप के एलिमेंट निकालने। तभी आप बताया था कि क्लास ऑफ X के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? जितने ग्रुप में होते हैं बटे में जितने NX में होते हैं, ठीक है। अब क्लास, इसकी क्लास में एलिमेंट निकालने तो आसान है। ये क्लास कैसी है? ऐसी क्लास है। 5 में से 5 सेलेक्ट किए तो 5C5 माइन इनटू में 4 फैक्टोरियल, आंसर कम्स टू बी 4 फैक्टोरियल। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आए? वो आएगा ऑर्डर ऑफ G बटे क्लास ऑफ X के एलिमेंट। 5 फैक्टोरियल बटे में 4 फैक्टोरियल, आंसर में 5 आ जाएगा। तो इस एलिमेंट के इसमें 5 एलिमेंट आएंगे। तो आप चेक करोगे आपको ये मिलेगा कि वो 5 एलिमेंट कौन कौन से मैं लिख रहा हूं। 2 3 1 1 3 4 5 1 2 3 5 1 4 3 2 5 एंड लास्ट इज, मैंने चेक किया। अब चेक करना आसान काम नहीं है, क्योंकि बच्चों A5 में कितने एलिमेंट होते हैं पता है? A5 में 60 एलिमेंट होते हैं। 60 एलिमेंट को मैंने इसके साथ कम्यूटेटिव करके देखा और फाइंड किया कि ये 5 हैं जो क्या होते हैं कम्यूटेटिव, और संख्या इसके साथ मिल गई। परंतु ना तो ये A5 में है, ना ये A5 में, ना ये A5 में, ना ये A5 में, ना ये। क्यों नहीं A5 में वो भी देखिए। इसके अंदर 2 कंपोजिशन कितना है? 1। इसके अंदर कितना है? 1 5 1 4 1 3, 3। इवन तो नहीं है ना। इसके अंदर कितना है? 1 4 1 2 3 5, 3। इसमें कितना है? 1 3 1 4 2 5, 3। इसमें कितना है? 1 2 1 4 1 5, 3। कोई भी इवन परमुटेशन नहीं है। तो इसका मतलब सिग्मा और ईटा के लिए हमें कोई भी जी नहीं मिलने वाला। कोई भी जी किसमें से नहीं मिलने वाला? A5 में से। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या नहीं है? कंजुगेट नहीं है। दे आर कंजुगेट इन SN S5 बट करेक्ट, बट नॉट इन A5। अब आपके पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है काउंटर एग्जांपल के, तो ये सेट आपको रिमेंबर रखना है। ये रखना है रिमेंबर, ये रिमेंबर रखना है और ये रिमेंबर रखना है। ओके, तो आज की क्लास इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त।